भाई हैं जो आधार कार्ड से पैसे निकासी का काम करते हैं, यानी कि AEPS यूज करते हैं किसी भी कंपनी का, जिसमें आधार कार्ड से लोगों को पैसा निकासी करके देते हैं और उसमें कुछ कमीशन मिलता है या ऊपरी कुछ आप खर्चा पानी लेते हैं और उससे अपनी कमाई करते हैं। वैसे लोग सावधान हो जाए, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं, बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं जिसमें आपका पैसा फंस भी सकता है और आपको पैसा मिले भी ना। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखाऊंगा कि किस कंपनी में पैसा फंसा है और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा, और किस कंपनी का पैसा फंस रहा है। तो जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें AEPS सर्विस देते हैं, जिसमें आप आधार कार्ड से किसी का पैसा निकासी करके आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारी कंपनियां जो है, इसी कंपनी में से बहुत सारे हैं जो बैंक खुद देता है, जिसको CSP हम नाम से जाना जाता है, जैसे कि SBI, PNB हो या पहले फिनो बैंक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना खुद का बैंक का CSP देते हैं और उसमें हम पैसा निकासी करते हैं। तो उसमें तो इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए आप बैंक में जाके कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप बैंक में जाके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मगर बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं जो उसका कोई रीजनल ऑफिस नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको आता है और वो आपको पोर्टल दे जाता है और आप उसके भरोसे ही आप उससे पैसा निकासी कर रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ छोटा मोटा कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक कंपनी भी है जिसमें 2-3 साल से अच्छा चल रहा था और उसमें पैसा निकासी लोग लगातार करे जा रहे थे। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन उसमें निकासी करते हैं लोगों का पैसा, और जब वो पैसा अपने अकाउंट पे कैश आउट करते हैं तो उनके अकाउंट पे पैसा आता ही नहीं है और वो पैसा पोर्टल में ही दिखता रहता है और पैसा फंस जाता है। जैसे कि ये कंपनी है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये है SafePay। ये देखिए, ये उसका ऐप है। आप वैसे लैपटॉप पे भी SafePay के नाम से ये जाना जाता है। लैपटॉप पे भी खोल के आप ओपन करके इससे पैसा निकासी होता है। तो ये जो SafePay है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें पूरा प्रूफ के साथ। ये मैं ID डाल दिया और ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पैसा इसमें फंसा है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा नहीं फंसा है, लेकिन कई लोगों का इससे बहुत ज़्यादा फंसा है। यहाँ पे आपको 2 वॉलेट दिख रहे होंगे, वॉलेट 1 और वॉलेट 2। वॉलेट 2 जो है, पैसा जो भी हम यहाँ AEPS से आधार कार्ड से किसी का निकालते हैं तो यहाँ ये वॉलेट 2 में जाता है। ये वॉलेट 1 है जो पैसा किसी को सेंड करना हो तो वॉलेट 1 में आप से पैसा किसी को सेंड कर सकते हैं। इसका ये है, पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट 2 में 5000 रुपये है। इसके बाद दिन भर जितना भी हम पैसा निकासी करते हैं उसको जो है हम कैश आउट करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कैश आउट पे हमने क्लिक किया और वॉलेट 2 में गया। यहाँ पे वॉलेट 2 बैंक वाले पे हम क्लिक करके अब हम ये जो 5000 रुपये है इसको हम अपने वॉलेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे 5000 के बदले मैं यहाँ पे 4900 ही अपने वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वॉलेट में भी कुछ मिनिमम बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। तो चलिए मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, फेल्ड वॉलेट ऑपरेशन, फेल्ड वॉलेट बैलेंस नॉट अवेलेबल। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट बैलेंस ऑलरेडी है, यहाँ पे दिख भी रहा है, मगर वो कह रहा है कि वॉलेट फंड बैलेंस इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि ये ऐसा 3-4 महीने से हो रहा है और पैसा कैश आउट अपने अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो इस तरह जो है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्प सपोर्ट भी वर्क ढंग से नहीं कर रहा है। कुछ उटपटांग सा आज चीज़ें आ जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हेल्प सपोर्ट में भी कोई काम नहीं हो रहा है। गूगल पे से गूगल से अगर हम इसका ये निकालें ईमेल ID और कस्टमर केयर का नंबर, तो वो भी नहीं लग रहा। और यहाँ लाइव चैट का सेशन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लाइव चैट भी करें तो कुछ नहीं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ID यही सब पूछेंगे। इसके बाद आपका जो
जो भी सवाल होगा, आपका इंक्वायरी होगा, उसका कोई रिप्लाई देने वाला कोई नहीं है, एकदम बेकार सा रह चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/7 हेल्प दिया हुआ है, मगर एक भी हेल्प कुछ भी नहीं मिलता है इस पे। आप टिकट रेज करने जाएंगे तो टिकट रेज भी नहीं होगा, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस पोर्टल को दिया था वो भी फ़ोन नहीं उठाता है, तो फ़ोन कनेक्ट बंद कर चुका है, कॉन्टैक्ट बंद कर चुका है। तो इस तरह अपने साथ जो है फ्रॉड हो चुका है। तो आप भी बचे रहिए। अगर आप रेप्यूटेड और ऑथराइज किसी बैंक से AEPS नहीं चला रहे हैं और आप पैसे निकासी कर रहे हैं, तो आपके साथ भी कभी भी धोखा हो सकता है। और अगर आप सेफ पे चला रहे हैं तो सेफ पे बिल्कुल बंद कर दें, इसमें धोखा हो चुका है, पैसा फंस रहा है लोगों का, और आपका भी फंस सकता है। यहाँ पे मेरा जैसे कि 5,000 फंसा है, बहुत लोगों का जो है 35,000 और 50,000 तक भी फंसा हुआ है। मैंने देखा कि इसका कोई सॉल्व नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर जो हमें दिया था वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, कोई टोल फ्री नंबर नहीं लग रहा है, ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं। तो मैंने PG पोर्टल पे इसका कंप्लेंट डाला, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। PG पोर्टल का रिप्लाई क्या आया वो भी मैं आपको दिखा दूँ। PG पोर्टल आपको पता ही होगा किसी चीज़ का, आपको अगर फ्रॉड है या कोई सरकारी संस्था का अगर आपका काम नहीं हो रहा, बैंकिंग वाला प्रॉब्लम चल रहा है, आपको रिप्लाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप PG पोर्टल पे हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको तुरंत निवारण मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये ग्रेवियंस जो है 0 पेंडिंग, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि टोटल ग्रेवियंस रजिस्टर मैंने करा था वही 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ग्रेवियंस क्लोज जो है ये क्लोज भी हो गया, मगर क्लोज होने के बावजूद यहाँ पे जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया ये भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेव पे विषय सेव पे नामक आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से रुपए निकासी ना होने के संबंध में, तो यहाँ पे मैंने सेव पे नामक AEPS ये जो है 5,000 रुपये निकाला था, ये सारा दे दिया। मैं 4900 रुपये अपने अकाउंट में निकासी कर रहा हूँ, जो कि कस्टमर का पैसा था और वॉलेट में गया, और उसको मैं वापस अपने अकाउंट में लेके तभी कस्टमर को पैसा देता हूँ। तो वो जो कस्टमर का पैसा तो मैं अपने घर से दे चुका, मगर ये जो है वॉलेट से मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये पूरा मैसेज किया था, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने नंबर भी दिया हुआ है PG पोर्टल पे, ताकि उससे संपर्क करने की कोशिश करें, मगर संपर्क हो नहीं पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्विच ऑफ करके कितने दिनों से कहीं और है, और घर पे भी वो नहीं है, वो कहीं भाग चुका है। PDF दिखा दूँ कि उन्होंने क्या मतलब PG पोर्टल से मुझे क्या रिप्लाई मिला है। पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ऑपरेटर ऑथराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये जो है ऑथराइज नहीं है, और जिसके वजह से ऑथराइज नहीं है तो इसका कोई अता पता नहीं है। अब फ़िलहाल बंद हो गया तो ये डूब ही गया है। इसका साफ मतलब चलता है कि ये पैसा जो है अपना डूब गया, और इसमें कोई हेल्प मिलने वाला नहीं है, आप किसी को पकड़ भी नहीं सकते हैं। ये ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका हमारे साथ। तो ऐसा और किसी के साथ ना हो, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आप VLE भाई हैं और आप भी AEPS यूज करते हैं या CSP यूज करते हैं, एक दूसरे को आप ज़रूर इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि आगे चल के उनको भी फंसना ना पड़े। और मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही आपको ढेरों इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे इस चैनल पे मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।